हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द एमसीक्यू नंबर 61। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अप टू एमसीक्यू नंबर 60 और जिसमें हमने फिर इसके आंसर की और एक्सप्लेनेशन भी बताई थी। आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 61। एज़ यू ऑल नो दैट जो हमारा जेके एसएसबी का जो पेपर होता है उसमें कुल मिला के 120 एमसीक्यूज़ होते हैं। सो in this sample paper we have already discussed the half of this paper. Now starting from the MCQ number 61, जो भी इसमें से आगे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड उनके जो कॉन्सेप्ट्स है या जो भी टॉपिक्स है वो आप प्लीज़ पेन डाउन करके रखिए एंड वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे विद MCQ नंबर 61 जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द टर्म फॉर प्रैक्टिसेस यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स। ठीक है, सो यहाँ जिस कंडीशन में या जिस चीज़ में या जिस प्रोसेस में हम डिस्ट्रॉय करते हैं या एलिमिनेट करते हैं माइक्रोबियल लाइफ को यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलॉन्ग विद दियर स्पोर्स, उस चीज़ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ एंटीसेप्सिस, ऑप्शन बी इज़ स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी इज़ डिसइंफेक्शन एंड ऑप्शन डी इज़ हैंड वॉश। जो भी आपका आंसर है, राइट आंसर है, वो आप अपनी जगह पेन डाउन करके रखें एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल चेक दीज आंसर कीज विद एक्सप्लेनेशन। जो हम प्रीवियस वीडियोज़ में करते आए हैं सेम हम इसी को भी फॉलो करेंगे इस वीडियो में भी। ठीक है, सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 62 जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ओपीवी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो जब भी आप किसी एमसीक्यू को, जैसे आपका पेपर भी जब आएगा उसमें भी आपको अगर अगर आपको 1 मिनट भी कंप्लीट 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन को रीड करने में तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद जो है एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर बच्चे जो है इन पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहा जा रहा है रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ओपीवी। अब ओपीवी क्या होता है? ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, फिर इसकी आपको बतानी है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हम इसे किस स्टोरेज टेम्परेचर पे जो है स्टोर करते हैं। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए -20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर आप ऑप्शंस को देख सकते हैं एंड यू कैन चूज़ द राइट आंसर। जो भी आपका राइट आंसर है देन वी विल चेक इट वेरी सून। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ द बैक। सो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपको लार्जेस्ट और मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ द बैक बतानी है और सुपरफिशियल यानी जो सुपरफिशियल मसल है उसका नाम बताना है। एक होता है सुपरफिशियल मसल और दूसरी होती है डीप मसल्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सुपरफिशियल मसल का नाम बताना है और जो लार्जेस्ट हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, यू कैन चूज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी इनमें से कौन सा मैनिफेस्टेशन है किस चीज़ का? हाइपरथायरॉयडिज्म का मैनिफेस्टेशन, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम कह सकते हैं, एक क्लिनिकल साइन सिम्टम कह सकते हैं। यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या रहता है? वेट गेन, ब्रेडिकार्डिया, हीट इंटॉलरेंस या फिर कोल्ड इंटॉलरेंस। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, या आप राइट आंसर जो है यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हाउ ऑफन शुड हिप ऑटोक्लेव स्टीम स्टरलाइजर टेप्स बी ट्रीटेड, यानी जो ऑटोक्लेव या स्टीम स्टरलाइजेशन में जो हम ये टेप्स यूज़ करते हैं, हिप ऑटोक्लेव टेप्स यूज़ करते हैं, उनको हमें अक्सर जो है कब उनको ट्रीट करना चाहिए? बिफोर ईच यूज़, एवरी 6 मंथ्स, आफ्टर ए सर्जरी, एनुअली। सो यहाँ पर जो है ये स्टरलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप अपना आंसर जो है चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 66 व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर है उसका प्राइमरी कॉज क्या है? ऑप्शन ए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी एक्सेसिव फाइबर इनटेक, ऑप्शन डी हार्मोनल बैलेंस। सो यू कैन चूज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू ग्रास्प एंड मैनिपुलेट टिश्यूज़ ऑर्गन्स ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, सो यहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज स्कैल्पल, ऑप्शन बी स्पेकुलम, फोर्सेप, ठीक है, सक्शन डिवाइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 68 व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंडीशन वायर ब्लड क्लॉट फॉर्म्स विद इन ए ब्लड वेसल, यानी आपको उस कंडीशन का नाम बताना है जहाँ पर जो है ब्लड क्लॉट बन जाए, कहाँ पर? ब्लड वेसल में। ठीक है, अगर ब्लड वेसल में जो है क्लॉट बनता है उस चीज़ को क्या कहते हैं वो आपको बताना है।
हेमरेज, थ्रोम्बोसिस, हेमाटोमा, स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, यानी एक्यूट अपेंडिसाइटिस का सिम्टम बताना है आपको। जॉन्डिस, राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, राइट लोअर यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन, सोलोन लिम्फ नोड्स, ठीक है। सो चार ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं हम उसका पर्पस क्या होता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू विजुलाइज द जीआई ट्रैक्ट, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी यूजिंग स्मॉल इंसिजन्स एंड ए कैमरा, removal of the appendix through open incision, a method of sterilizing surgical instruments. So choose the right answer. Next जो question है that is question number 71. At what age is the first dose of Bacillus calmette-guerin यानी BCG वैक्सीन टिपिकली गिवन टू इन्फेंट्स, ठीक है, यानी किस एज पर जो है फर्स्ट डोज ऑफ BCG वैक्सीन इन्फेंट्स को जो है दिया जाता है। एट बर्थ, एट 3 मंथ्स, एट 6 मंथ्स, एट 9 मंथ्स। वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस इन मेंटेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स, यानी फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है टू मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। हेल्थ एजुकेशन प्राइमरीली एम्स टू, ये हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन प्राइमरीली क्या चीज़ पे एम करता है। सो यहाँ पर एमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो आपके पास चार ऑप्शन है, यू कैन चूज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ड्रग इज क्लासिफाइड एज एंटीहिस्टामीन, इनमें से कौन सी ड्रग को हम क्लासीफाई करते हैं एज एंटीहिस्टामीन। यहाँ पर डायज़ेपाम, ओमेप्राजोल, डाइफेनहाइड्रामाइन, मेटफॉर्मिन जो है आपकी एग्जांपल है, आपके ऑप्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल फॉर यूज्ड डिस्पोजल सिरिंजेस, यानी अप्रोप्रिएट मेथड क्या है डिस्पोजल ऑफ यूज्ड डिस्पोजल सिरिंजेस, उनको हम कैसे डिस्पोज करते हैं। क्रशिंग इट विद फीट, प्लेसिंग इट इन ए येलो कलर्ड बिन, प्लेसिंग इट इन ए यहाँ पर आप जो है रेड बिन कह सकते हैं, प्लेस इट इन ए रेड कलर्ड बिन, या फिर डिस्पोजिंग इट इन ए रेड कलर्ड शार्प ऑब्जेक्ट डिस्पोजल बिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन जो है ये आपको बनता है अगर आप इसको बाद में, अगर जो टॉपिक मैं आपको साथ साथ इसलिए टॉपिक्स बता रहा हूँ ताकि आप बाद में जाके इन टॉपिक्स को क्लियर करें अगर आपके आंसर जो है रॉन्ग हो, ठीक है। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मीजल्स, मम्पस, रूबीला, यानी जिसे हम MMR भी कहते हैं। ये MMR वैक्सीन जो है यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड टुगेदर इन वन वैक्सीन एट व्हाट एज। सो जिन लोगों ने D फार्मा या B फार्मा किया है उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी एंड टफ है, बिकॉज ये उनके लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। सो उनके लिए बहुत ही टफ है इन क्वेश्चंस को करना, बट दे हैव टू वर्क हार्ड एंड उनको ये सब पढ़ना है एग्ज़ाम्स के लिए, और तभी जाके वो इस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो वैक्सीनेशन में हम पढ़ते हैं कि कौन सा वैक्सीन कब देते हैं, क्या क्या वैक्सीन आते हैं, ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह वो सब उसमें पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो ये वैक्सीन है जिसे हम MMR वैक्सीन कहते हैं, सो ये हम किस एज पर देते हैं। एट बर्थ, एट 6 मंथ्स, एट 4 to 6 years, एट 12 to 15 months। सो चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है यूजेस द मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट MDT कंसिस्टिंग ऑफ डेप्सोन, रिफेम्पसिन, क्लोफेजिमाइन, क्लोफेजिमीन, यानी 3 प्रकार के ड्रग्स जिसमें यूज़ करते हैं हम, वो कौन सा प्रोग्राम है। आपके पास ऑप्शन है RNTCP, ठीक है, RNTCP, NLEP, NACP, NVB, DCP, ठीक है। सो ये प्रोग्राम जो है इनमें से कौन सा प्रोग्राम है ये आपको चूज़ करना है। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, हम इसको अभी एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज एटोरवास्टैटिन, जो एटोरवास्टैटिन है वो किस क्लासिफिकेशन से है या किस ड्रग क्लास से है। स्टैटिन से, एंटीकोगुलेंट से, बीटा ब्लॉकर या एंटीपायरेटिक, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अगेन प्राइमरी गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है डिजॉक्सिन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच फॉलोइंग कंडीशन, यानी डिजॉक्सिन को हम किस मेडिकल कंडीशन या किस चीज़ के लिए हम
यूज़ करते हैं, अस्थमा, हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ मेलाइटिस या रिनल फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वैक्सीनेशन से रिलेटेड, वैक्सीन इज़ गिवन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, यानी कौन सा वैक्सीन हम देते हैं टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी। यहाँ पर टेटनस एंड डिप्थीरिया, एच जिसे हम हेप बी कहते हैं, ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इन मैनेजिंग ड्रग स्टोरेज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ऑब्जर्व्ड। सो ये रिकॉर्ड कीपिंग से या स्टोर मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा गया है मैनेजिंग ड्रग स्टोरेज कौन सी जो ऑब्जर्वेशन है जिसे हम कंडक्ट करते हैं। सो 4 चीज़ें हैं यहाँ पर ऑप्शंस में, आप राइट आंसर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डॉट्स स्टैंड्स फॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल। जो डॉट्स है उसकी फुल फॉर्म क्या है अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें। सो डॉट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी। सो यहाँ पर आप जो है राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इसमें पूछा गया है हर्जिस इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़, या इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़। सो हर्जिस जो है HERZES, ये किस जो है डिजीज़ मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, बताया था मैंने आपको। यहाँ पर आप इसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच ड्रग इज़ क्लासिफाइड एज एंटीहिस्टामिन। सो एंटीहिस्टामिन्स आपको नहीं पढ़े होंगे और उसकी एग्जांपल्स भी आपको पता होंगी, सो वही लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ क्लासिफाइड एज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी आपने पढ़े होंगे, सो यहाँ पर भी आपका ये जो क्वेश्चन है ईजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ विच आर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंश्योर्स प्रॉपर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, यानी कौन सी फॉलोइंग प्रैक्टिस एंश्योर करती है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ विच आर द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डिस्पोज फार्मास्यूटिकल वेस्ट, यानी फार्मास्यूटिकल वेस्ट को हम किस प्रकार से किस तरीके से जो है डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ड्रग इज़ कंसिडर्ड एज बीटा ब्लॉकर, अगेन बीटा ब्लॉकर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी इजी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। सो प्राइमरी गोल बताना है, अभी हमने एम की बात की तो यहाँ पर आपसे गोल पूछा जा रहा है, सो यू कैन चूज़ द राइट आंसर। सो इसी के साथ जो है हमने क्वेश्चन नंबर 60 से क्वेश्चन नंबर 90 तक इस वीडियो में डिस्कस किया। सो कुल मिला के ये 30 MCQs होते हैं। सो आज की वीडियो में आपकी जो 30 में से एटलीस्ट 28 से अबव करेक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज MCQs, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है इसका आंसर रहेगा स्टरलाइजेशन, ठीक है। सो स्टरलाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है दैट डिस्ट्रॉयज और एलिमिनेट्स all forms of microbial life and other biological agents including transmissible agents such as purines या spores present on the surface या fluid in medication or in compound, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो रहता है स्टरलाइजेशन। इन कंट्रास्ट इसमें जो एंटीसेप्सिस डिसइंफेक्शन था या हैंड वॉशिंग थी, उनमें क्या होता है एंटीसेप्सिस जो है ये एप्लीकेशन ऑफ एन एंटीसेप्सिस जो है टू लिविंग टिश्यू टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन सेप्सिस, और ठीक है पुट्रिफिकेशन। एंटीसेप्सिस एक प्रकार से जो है लिविंग टिश्यू से रिलेटेड है, और स्टरलाइजेशन जो है यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से याद रखना है। और डिसइंफेक्शन जो है, डिसइंफेक्शन एक क्लिनसिंग प्रोसेस है टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, इट डज नॉट नेसेसरीली एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एस्पेशली रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स। सो डिसइंफेक्शन में जो है बैक्टीरियल स्पोर्स किल नहीं होते हैं। डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। सो फिर हैंड वॉशिंग जो है इज़ ए हाइजीन प्रैक्टिस टू रिमूव ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डर्ट फ्रॉम हैंड्स। अब ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, तो इसका आंसर रहेगा स्टरलाइजेशन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो स्टरलाइजेशन जो है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है विच इज़ यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर रहेगा ओरोपोलियो वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर जो है वो है -20 डिग्री सेल्सियस। जिन लोगों ने ये ऑप्शन चूज़ किया था उनका आंसर राइट है। सो ओरल पोलियो वैक्सीन का जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो है -20 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में कह सकते हैं द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी
example at national or regional level is between -15 degree Celsius to -25 degree Celsius. So typically around -20 degree Celsius. अगर आपके ऑप्शंस में -15 डिग्री टू -25 डिग्री Celsius होता तो ये भी राइट आंसर आपका रहता. सो हमारे ऑप्शंस में से -20 डिग्री Celsius था, तो इट इज़ द राइट आंसर एंड राइट ऑप्शन देयर. सो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से रिलेटेड था एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो यही हमारा जो है -20 डिग्री Celsius जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है हमारे इस क्वेश्चन का. ठीक है. सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए. ठीक है, दैट इज़ -20 डिग्री Celsius. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 63. तो 63 जो है लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल बैक मसल के बारे में जो है क्वेश्चन था. तो इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ लेटिसिमस डॉर्सी. लेटिसिमस डॉर्सी जो है ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल बैक मसल है. सो लेटिसिमस डॉर्सी जो है इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल closest to the skin muscle of the back. It is a large, flat, triangular muscle that covers a wide area of the back. उसके बाद जो ऑप्शन था, ऑप्शंस में ट्रेपीजियस मसल भी था. ठीक है, सुप्रास्पिनेटस मसल भी था एंड डेल्टॉइड मसल भी था. उनकी जो हम कह सकते हैं जो ट्रेपीजियस मसल है इज़ ऑल्सो ए लार्ज सुपरफिशियल बैक मसल. बट लेटिसिमस डॉर्सी जो है ये जनरली कंसिडर की जाती है वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया. यानी यही मसल जो है हमें बड़ी मसल जो है हम कह सकते हैं, लार्जेस्ट मसल कह सकते हैं, और वो भी सुपरफिशियल. फिर सुप्रा स्पिनेटस मसल जो है ये डीप मसल है. ठीक है, नॉट सुपरफिशियल बट इट इज़ ए डीप मसल ऑफ द शोल्डर. और डेल्टॉइड जो है इज़ द शोल्डर मसल, नॉट प्राइमरली ए बैक मसल. तो ये यहाँ पर हमारा जो आंसर है जो मसल से रिलेटेड था ये क्लियर हो गया. तो हमारा आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 63. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 64. 64 में जो है मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म के बारे में जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर रहेगा हीट इंटॉलरेंस. दैट इज़ ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 64. सो हाइपरथायराइडिज्म जो है इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स जो इंक्रीज़ करते हैं बॉडीज़ मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है. विच एलिवेट्स द मेटाबॉलिज्म लीड्स टू सेवरल सिम्टम्स. सबसे पहला जो है इसमें वेट लॉस होता है डिस्पाइट ए नॉर्मल और इंक्रीज एपेटाइट, यानी वेट लॉस होता है. सो बट टर्म जो है यहाँ पर आपको याद रखनी है हाइपरथायराइडिज्म. और टैकीकार्डिया यानी रैपिड हार्ट रेट, हीट इंटॉलरेंस ड्यू टू इंक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन. क्योंकि जब बॉडी का जो है मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ जाता है तो ओबियसली हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म. ठीक है, nervousness, anxiety and tremors. Therefore, heat intolerance is direct manifestation of the increase in metabolic rate associated with hyperthyroidism. So यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी. आपने क्या चूज़ किया था आप वो चेक कर सकते हैं अपनी जगह. फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 65. इसमें जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है टू द हिप ऑटोक्लेव टेप्स. उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं स्ट्रीम स्टलाइजर्स को. सो आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ बिफोर ईच यूज़. याद रखिए बिफोर ईच यूज़. सो हिप ऑटोक्लेव टेप्स जो है उन्हें हम बिफोर ईच यूज़ जो है वो करते हैं. यानी ऑटोक्लेव टेप्स जो है आर ए टाइप ऑफ केमिकल इंडिकेटर्स. ये एक केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं टू कन्फर्म दैट एन आइटम हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू द स्टरलाइजेशन प्रोसेस. यानी जो आइटम है उसको हमने एक्सपोज किया है एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस पर. सो दीज टेप्स आर सिंगल यूज़. ये क्या होते हैं सिंगल यूज़, इसलिए हम कहते हैं कि बिफोर ईच यूज़ जो हम इन्हें रिप्लेस करते हैं. एंड आर अप्लाई टू द पैकेजिंग ऑफ आइटम्स दैट रिक्वायर स्टरलाइजेशन. यानी जो आइटम्स है उनको हम पैक करते हैं तो उसी के साथ जो है हम इसे लगाते हैं. फिर इसमें याद रखना है द टेप चेंजेस कलर. जो ये टेप होती है उसमें कलर चेंज होता है या डिस्प्लेज ए स्पेसिफिक पैटर्न ओनली आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू द रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड स्टीम कंडीशन विद इन द स्टरलाइजर. उसके बाद जो है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई है या नहीं. देयरफॉर फ्रेश टेप मस्ट बी यूज्ड फॉर एवरी सिंगल स्टरलाइजेशन साइकिल टू एंश्योर प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ईच बैच ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स. यहाँ पर हमारा आंसर बनता है फिर क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ बिफोर ईच यूज़. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 66.
व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का जो प्राइमरी कॉज है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन यानी H पाइलोरी। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 66। सो प्राइमरी कॉज जो है पेप्टिक अल्सर का इज़ इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी H पाइलोरी। सो पेप्टिक अल्सर में ये याद रखिएगा आप, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बैक्टीरियम colonizes the gastric mucosa, releases substances that cause inflammation and damage to the protective stomach lining, leading to the formation of ulcers. So इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ H पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। ये प्राइमरी कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, 67 इज़ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स। सो यहाँ पर उसका यूज़ आपको दिया गया है, आपको इंस्ट्रूमेंट बताना है। ओब्वियसली उसका जो आंसर है वो रहेगा फोर्सेप, दैट इज़ ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फोर्सेप जो है आर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू ग्रैस्प, होल्ड एंड मैनिपुलेट टिश्यूज और ऑर्गन्स ड्यूरिंग सर्जरी। दे कम इन वेरियस टाइप्स डिज़ाइनड फॉर स्पेसिफिक टास्क्स एंड टिश्यूज़। यानी फोर्सेप्स के फिर अलग अलग जो है टाइप्स आते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सो ये इनका प्राइमरी यूज़ हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया था। बाकी अगर हम इसमें देखें जो स्कैल्पल था या स्पेक्यूलम था या सक्शन डिवाइसेस थी, उनके अपने जो है अलग यूजेस होते हैं जो यहाँ पर आपको इस एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फोर्सेप यहाँ पर ये ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन बी फोर्सेप हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 68। नेम ऑफ द कंडीशन जहाँ पर हमें बताना था वाई ब्लड क्लॉट फॉर्म्स विद इन ए ब्लड वेसल। सो ऑब्वियसली दैट इज़ थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस होता है ये एक मेडिकल टर्म है यानी जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट यानी जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं, ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस कहते हैं, इनसाइड ए ब्लड वेसल ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। यानी अगर ये एक ब्लड वेसल है, अगर इसके अंदर कोई क्लॉट बन जाता है तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बस, जिसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है और फिर क्या हो जाता है वो आपको पता ही होगा, एस्कीमिया वगैरह आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हेमरेज, हेमाटोमा, स्क्लेरोसिस, ये भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है और ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग पॉइंट्स बनते हैं ये, और अगर आपको ये पता है दैट्स वेरी गुड, नहीं पता है तो यहाँ पर आप जान सकते हैं। हेमरेज हम कह सकते हैं रेफर्स टू द ब्लीडिंग और एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ए रप्चर्ड ब्लड वेसल। और हेमाटोमा हम कह सकते हैं ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स यूजुअली इन ए सॉलिड फॉर्म विद इन टिश्यूज़। सो स्क्लेरोसिस हम कह सकते हैं एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज़। उसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 68 जो था हमारा, यहाँ पर आंसर सी, ऑप्शन सी रहेगा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन सी दैट इज थ्रोम्बोसिस इज द राइट आंसर। आपने क्या चूज़ किया था यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 एक्यूट अपेंडिसाइटिस का सिम्पटम से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज़ राइट लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, राइट लोअर एब्डोमिनल पेन इसका आंसर रहेगा। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज एब्डोमिनल पेन। सो एब्डोमिनल पेन इसका कॉमन सिम्टम होता है। The pain typically begins near the belly button umbilicus and then moves to the lower right side of the abdomen as the inflammation progresses. अब appendicitis को रूल आउट करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप मुझे वो मेथड का नाम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 69 का, दैट इज़ ऑप्शन सी राइट लोअर एब्डोमिनल पेन। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 70 दैट इज़ पर्पस ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसका आंसर रहेगा मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी यूजिंग ए स्मॉल इंसिजन एंड ए कैमरा। सो ये यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है इज़ ए मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, जिसे हम किस में कैटेगराइज करते हैं? मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, MIS। सो इट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्मॉल इंसिजन often referred to as keyhole surgery through which a camera laparoscope जिसे कहते हैं and a specialized instruments are inserted यानी डाल दिए जाते हैं to perform the operation। आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में सुना होगा, तो वही यहाँ पर हमारा जो है एक क्वेश्चन और टॉपिक है। दिस अप्रोच अलाउज सर्जनस टू व्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड मैनिपुलेट टिश्यूज विदाउट लार्ज ओपन इंसिजन्स। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है लार्ज इंसिजन हमें नहीं देना पड़ता है। एंड दिस जनरली रिजल्ट्स लेस पेन, लेस डिस्कम्फर्ट एंड शॉर्टर हॉस्पिटल स्टेज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल ओपन प्रोसीजर्स। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी टू द क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 71। सो 71 का जो क्वेश्चन था वो था एट व्हाट एज फर्स्ट डोज ऑफ बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन वैक्सीन इज़ टिपिकली गिवन टू इन्फेंट्स। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज़ एट बर्थ, यानी जो BCG वैक्सीन है वो हम एट बर्थ देते हैं। इन कंट्रीज़ वायर ट्यूबरकुलोसिस इज़ कॉमन द BCG वैक्सीन। यहाँ पर और एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, वो ये है कि दैट BCG हम किस लिए देते हैं, TB के लिए, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इसलिए जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं तो नॉट ओनली द वन क्वेश्चन बट यू गेट सो मैनी ऑब्जेक्टिव्स इन ए सिंगल एक्सप्लेनेशन वीडियो। शर्त यह है कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें और समझें। ठीक है, सो BCG recommended for healthy babies as soon after birth as possible. Vaccination जो है is preferably given at birth to provide protection against severe forms of childhood tuberculosis such as tubercular meningitis or miliary tuberculosis, which can be life-threatening in the early years of life. The ideal time is within first 24 hours of birth, often before हॉस्पिटल डिस्चार्ज। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 71 है, यहाँ पर हमने BCG वैक्सीन की बात की। जो BCG वैक्सीन है ये हम देते हैं किस लिए, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए या वैक्सीनेट करने के लिए, ताकि ट्यूबरकुलोसिस ना हो जाए। ठीक है, और इसका टाइम क्या है, कब देते हैं, ये सब भी हमने इसमें जाना। सो आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन ए दैट इज़ एट बर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा गया है मेंटेनिंग एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा अपडेटिंग द रिकॉर्ड रेगुलरली, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यानी अगर हम मेंटेन करेंगे एक्यूरेट पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, वो क्रूशल होता है पेशेंट सेफ्टी और इफेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए। सो रेगुलर अपडेटिंग इंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन जो है वो पेशेंट वो रिफ्लेक्ट करे पेशेंट्स करंट मेडिकेशन डोजेज एंड एनी चेंज इन द ट्रीटमेंट प्लान। इसमें किसी प्रकार का भी डिले नहीं होना चाहिए। सो इसलिए अगर हम देखें बाकी ऑप्शंस में से, जैसे रिकॉर्डिंग मेडिकेशंस एवरी 6 मंथ जो है ये इनसफिशेंट है। एज मेडिकेशन चेंज और फ्रीक्वेंटली, यानी जो दवाइयाँ हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, या गेसिंग डोजेज इज डेंजरस प्रैक्टिस दैट कैन लीड टू द सीरियस मेडिकेशन एरर। रिकॉर्ड्स मस्ट बी एक्यूरेट एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। इसी प्रकार से यूजिंग एब्रीवेशंस ऑफन वाइल राइटिंग कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन एंड एरर्स। सो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन सी, अपडेटिंग रिकॉर्ड्स रेगुलरली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 73 का जो क्वेश्चन है दैट इज़ हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड था, जिसमें हमें प्राइमरी एम बताना था। सो प्राइमरी एम क्या होता है, प्रमोट हेल्दी बिहेवियर्स एंड लाइफस्टाइल। सो ये हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो हेल्थ एजुकेशन फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू हेल्प इंडिविजुअल्स मेक informed decisions about their well-being. Primary goal is to encourage positive behaviors and lifestyle that prevents diseases, promotes overall health, rather than curing existing disease, specifying checkup frequency or diagnosing medical conditions. यानी हेल्थ एजुकेशन का जो प्राइमरी एम होता है वो होता है टू एनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड लाइफस्टाइल। दैट इज़ ऑप्शन सी जो है हमारा वो जो है राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर रहेगा विच ड्रग इज क्लासिफाइड एज एंटीहिस्टामिन। फार्माकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ऑब्वियसली एंटीहिस्टामिन में जो है हमारा आंसर रहेगा डाइफेनहाइड्रामीन, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 74। डाइफेनहाइड्रामीन जो है ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन है। सो अगेन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डाइफेनहाइड्रामीन कौन सी जनरेशन से है, जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट एलर्जी सिम्टम्स सच एज इचिंग, स्नीजिंग, रनी नोज। ठीक है, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन रिसेप्टर्स इन द बॉडी। उसके बाद जो इसमें अदर ऑप्शंस थे जैसे डाइज़ेपाम था, ओमेप्राजोल था या मेटफॉर्मिन था। अगर हम मेटफॉर्मिन की बात करें तो ये हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ओमेप्राजोल जो है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो रिड्यूस करता है स्टोमक एसिड एंड ट्रीट करता है कंडीशंस लाइक हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लक्स। डाइज़ेपाम एक सेडेटिव या हिप्नोटिक ड्रग है जो बेंजोडाइज़ेपिन का एक टाइप है
प्राइमरली यूज्ड फॉर एंजाइटी एंड इंसोम्निया। ठीक है, और बाकी भी इसमें यूजेस हैं, वो हमने यहाँ पर जो इतना बताया आपके लिए, ये भी आपके लिए काफ़ी है। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू। सो यहाँ पर हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 74 का वो रहेगा डाइफिनहाइड्रामीन। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल फॉर यूज्ड डिस्पोजल सरिंज। यानी जो हम सरिंज यूज़ करते हैं, डिस्पोजल सरिंज, उसके लिए हम क्या डिस्पोजल मेथड का उपयोग करते हैं। सो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा, दैट इज़ डिस्पोजिंग इट इन ए रेड कलर्ड शार्प ऑब्जेक्ट डिस्पोजेबल बिन। ये हमने ऑलरेडी कहा था कि एक अलग कंटेनर होता है, शार्प कंटेनर, उसमें हम इनको डालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बायो हजार्ड्स वेस्ट होता है, शार्प्स होते हैं, दे कैन कॉज इंजरी एंड ट्रांसमिट इन्फेक्शन। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 का वो ऑप्शन डी रहेगा जो है राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 76 में मीजल्स मम्पस रूबेला वैक्सीन जो है यूजुअली एडमिनिस्टर टुगेदर एट व्हाट एज, जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी इस वैक्सीन MMR वैक्सीन को हम एक साथ जो है देते हैं एट व्हाट एज, किस एज पर। सो आंसर जो है वो रहेगा एट 12 to 15 मंथ्स। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। सो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन यानी CDC जो है वो रिकमेंड करता है फर्स्ट डोज ऑफ MMR वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन व्हेन दे आर बिटवीन द 12 and 15 month old. A second dose is typically administered when the child is 4 to 6 years old. सो यहाँ पर फर्स्ट डोज की बात हो रही है, और सेकंड डोज की अगर हम बात करें वो यहाँ इस स्टेज पे होता है, और फर्स्ट डोज का जो अगर हम बात करें तो 12 से 15 महीने के अंदर होता है। सो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, 76 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी एट 12 to 15 मंथ्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 77। सो 77 क्वेश्चन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यानी MDT से रिलेटेड था। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा NLEP। NLEP का मतलब होता है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, NLEP। ठीक है, सो मल्टी ड्रग थेरेपी जो है, जिसमें ड्रग्स का हमने नाम बताया था डेप्सोन, रिफेम्पिसिन, क्लोफेजिमाइन। सो ये 3 प्रकार के जो ड्रग्स है इन्हें हम मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं या ट्रीटमेंट कहते हैं। ये हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट लेप्रोसी। सो लेप्रोसी फिर आता है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, जो इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है, विच बिगेन एज ए नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1955। डेट याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन and recommended MDT regimen in 1983 as its cornerstone strategy is to eliminate leprosy। ठीक है, सो MDT जो है हाईली इफेक्टिव है इन किलिंग द पैथोजन माइकोबैक्टीरियम लेप्रिए एंड इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। यहाँ पर याद रखिए माइकोबैक्टीरियम लेप्रिए जो है इट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी, यानी इसी बैक्टीरिया की वजह से जो है लेप्रोसी होता है। सो अगेन ये मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसमें आपने पढ़ा नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम क्या होता है थोड़ा सा, और ये लेप्रोसी से रिलेटेड है। और इसमें जो MDT यानी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट आता है या थेरेपी आता है, उसमें 3 प्रकार के ड्रग्स डेप्सोन, रिफेम्पिसिन एंड क्लोफेजिमाइन जो है आते हैं। सो ये डेट भी आप याद रखिएगा और ये पैथोजन भी आप याद रखिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है। सो इनके बारे में भी आप इसमें से अच्छे से जान लीजिएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ इन व्यू ऑफ जो है आपको अगर इसी प्रकार से जो है JK SSB के जो पेपर होने वाला है उसमें इसी प्रकार के जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड MCQs अगर आएंगे तो वो इसी प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें पूछा गया है व्हाट क्लास ऑफ ड्रग एटोरवास्टैटिन इज़। सो स्टैटिन आंसर आएगा। एटोरवास्टैटिन जो है ये स्टैटिन में आता है। ठीक है, यहाँ पर एटोरवास्टैटिन, स्टैटिन याद रखिए। सो स्टैटिन
एटोरवास्टैटिन जो है ये मेडिकेशन है विच बिलोंग्स टू द क्लास जिन्हें हम स्टैटिन कहते हैं। स्टैटिन्स क्या होते हैं? दे वर्क बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम इन द लिवर कॉल्ड HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रीवियस वीडियो में, विच इज़ ए क्रूशियल फॉर कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, जो क्रूशियल होता है कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जब हम इसको इनहिबिट करते हैं, इसकी एक्शन को रोकते हैं, सो यह क्या करता है? लवर करता है कोलेस्ट्रॉल अमाउंट को जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, एंड इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स इन द ब्लड, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। सो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ स्टैटिन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 79। 79 में प्राइमरी गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इज़ ऑप्शन ए टू इम्प्रूव लिटरेसी एंड प्रिवेंटिव डिजीज़, ये हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 79 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, टू इम्प्रूव लिटरेसी एंड प्रिवेंट डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 80, यूज़ ऑफ डिजॉक्सिन। इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर में हम इसे यूज़ करते हैं। डिजॉक्सिन जो है इज़ ए मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट सर्टन हार्ट कंडीशंस। इट वर्क्स बाय अफेक्टिंग द हार्ट मसल, इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस एंड स्लोइंग द हार्ट रेट। This makes it a primary treatment for heart failure and certain types of irregular heartbeats, जिसे arrhythmias भी कहते हैं। It is not used to treat asthma, diabetes mellitus या renal failure. So digoxin हम heart failure के लिए यूज़ करते हैं। So यहाँ पर हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का वो रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। 81 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी, हेप बी जिसे कहते हैं। सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम इसमें देते हैं टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। बाकी इसमें जो TD दैट्स टेटनस एंड डिप्थेरिया, ये हम टेटनस और डिप्थेरिया को प्रोटेक्ट या प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन जो है अगेंस्ट रोटा वायरसेस के लिए देते हैं। ए कॉमन कॉज ऑफ सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग इन यंग एड चिल्ड्रन। ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV जो है ये हम देते हैं टू प्रोटेक्ट पोलियो वायरस, ठीक है। सो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 82। 82 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ड्रग्स शुड बी अरेंज्ड बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड एक्सपायरी डेट। ये इसमें ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। इन मैनेजिंग ड्रग स्टोरेज जो फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ऑब्जर्व, तो ये जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। सो प्रॉपर ड्रग मैनेजमेंट रिक्वायर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी। ऑप्शन ए जो है इज़ इनकरेक्ट बिकॉज रैंडम स्टोरेज इज़ अनसेफ एंड इनएफिशिएंट। ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट बिकॉज एक्सपायर्ड ड्रग्स जो है मस्ट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द अनएक्सपायर्ड वंस टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल यूज़। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है बिकॉज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ए ड्रग एफिकेसी एंड स्टेबिलिटी। सो यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट प्रैक्टिस, यानी ऑर्गेनाइजिंग ड्रग्स अल्फ़ाबेटिकली बाय एक्सपायरी डेट फैसिलिटेट्स इजी रिट्राइवल एंड स्टॉक रोटेशन, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वगैरह के बारे में भी हमने पढ़ा था। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 82 का वो रहेगा ऑप्शन सी, drugs should be arranged based on the alphabetical order and expiry date. So option C will be the right answer. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा गया है, व्हाट डज द डॉट्स स्टैंड्स इन कॉन्टेक्स्ट टू द ट्यूबरकुलोसिस। सो डॉट्स की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, DOTS डॉट्स। डॉट्स जो है ये यूज़ करते हैं हम किस चीज़ के लिए, जो वर्ल्ड हेल्थ से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रोग्राम था ट्यूबरकुलोसिस, उसमें हम ये जो है यूज़ करते हैं। ये कोर प्रिंसिपल जो है डॉट्स का, उसमें क्या होता है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट टेकिंग देयर मेडिकेशंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट विच हेल्प्स एंश्योर एडहेरेंस एंड प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप ड्रग रेजिस्टेंस याद रखिएगा। दिस अप्रोच हैज़ बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ हाईली इफेक्टिव मेथड फॉर क्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स एंड रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। अब डॉट्स जो है ये ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है, ये आपको पहले याद रखना है फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंडली इसमें याद रखना है कि इसमें जो है हेल्थ केयर वर्कर्स या कम्युनिटी वॉल्टियर्स या फैमिली मेम्बर जो है वो जो मेडिकेशन लेता है एक पेशेंट,
पेशेंट वो डायरेक्टली लेता है अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, ताकि उसमें क्या है कि वो बचा सके उसको एक ड्रग टॉलरेंस से, या जो डोज अगर बीच में मिस हो गया उस चीज़ से, क्योंकि फिर से ट्रीटमेंट शुरू करना है। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का वो रहेगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स विल बी द राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज़ HRZES जो है, एंड ये डिजीज़ मैनेजमेंट, इसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ही आंसर रहेगा। हर्जिस जो है एक शॉर्ट निमोनिक याद रख सकते हैं हम। HRZES जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो है उनका एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें H स्टैंड्स फॉर आइसोनाइजाइड, R स्टैंड्स फॉर रिफेम्सिन, Z स्टैंड्स फॉर पायराजीन एमाइड, यहाँ पर Z याद रखना है, पायराजीन एमाइड, एंड E स्टैंड्स फॉर इथम्ब्यूटॉल, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो हर्जिस क्या होता है, आइसोनाइजाइड, रिफेम्सिन, पायराजीन एमाइड, इथम्ब्यूटॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सो दिस मल्टी ड्रग रिजिमेन इज़ अ कोर कंपोनेंट ऑफ डॉटस, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स which involves the healthcare worker या designated person for observing the patients as they take their medications to ensure the adherence and prevent the यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखिए, आपको अलग से जो है पूछा जा सकता है, टू एंश्योर एडहेरेंस एंड प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस, यानी डॉट्स का क्या एम या मकसद होता है, तो ये पॉइंट वहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर बन सकता है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 85। सो 85 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ रेंटिडीन, जो एंटीहिस्टामिन में आता है। सो एंटीहिस्टामिन में रेंटिडीन की एग्जांपल है। रेंटिडीन क्या है, ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। सो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट विच इज़ अ type of antihistamine and is used to treat the conditions like duodenal ulcer, gastroesophageal reflux disease, इसे GERD भी कहते हैं। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है एसिड सिक्रीशन। उसके बाद इसमें जो ऑप्शंस थे, एटिनोलॉल, ओम्पेराजोल, मेटफॉर्मिन। एटिनोलॉल जो है वो बीटा ब्लॉकर है, जिसे हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट कंडीशंस। ओम्पेराजोल एक एंटासिड है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, विच दैट आल्सो रिड्यूसेस द स्टोमिक एसिड, बट ये एंटीहिस्टामिन में नहीं आता है बल्कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आता है, जिसे हम PPI कहते हैं। मेटफॉर्मिन जो है वो हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए यूज़ करते हैं। सो मेटफॉर्मिन जो है ये आता है बाइगोनाइड्स में, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इसी प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ रेंटिडीन। जिन लोगों ने ये ऑप्शन चूज़ किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 86, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओबियसली ओम्पेराजोल अभी मैंने आपको बताया। सो ओम्पेराजोल क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। रेंटिडीन, एटिनोलॉल, एमॉक्सिलिन, ये भी आप जान सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ओम्पेराजोल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 87, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, स्टोरिंग वैक्सीन अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन, यही इसका आंसर रहेगा। सो 87 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्टोरिंग वैक्सीन्स अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशंस। एक्सप्लेनेशन में हम कह सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट वैक्सीन होते हैं उनके अलग अलग स्पेसिफिक स्टोरेज रिकमेंडेशंस होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। सो यहाँ पर उनको हम प्रिवेंट करते हैं लाइट से या बाकी चीज़ों से, ताकि वो उनकी जो शेल लाइफ वगैरह है वो ख़राब ना हो। सो ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, डिस्पोजल ऑफ फार्मास्यूटिकल वेस्ट, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो प्लेसिंग इट इन ए डिजिग्नेटेड बायो हजार्ड वेस्ट, यानी अगेन यहाँ पर जो वेस्ट है उनको हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है हमने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो है should be placed in a designated biohazard waste container because it is considered hazardous material that can harm environment and human health if not disposed properly. Dumping in regular trash bin या burning in an open field या disposing in the sewage system wrong answers है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 89, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिडर बीटा ब्लॉकर। सो मेटाप्रोलोल विल बी द राइट आंसर। मेटाप्रोलोल जो है इज़ अ मेडिकेशन दैट बिलोंग्स टू द क्लास of drug known as beta blocker, which are primarily used to treat high blood pressure, chest pain, angina या heart failure.
सो मेटाप्रोलोल क्या है, एक बीटा ब्लॉकर है। लोसार्टन इसमें एग्जांपल है, फ्रोसिमाइड है, जो एमॉक्सिलिन है, जो हमारे अदर ऑप्शंस थे। सो लोसार्टन इज़ ए एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसे हम ARB कहते हैं, ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। फ्रोसिमाइड जो है ये एक लूप डायूरेटिक है, और एमॉक्सिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। सो क्वेश्चन नंबर 89 जो है हमारा, इसका आंसर रहेगा, और इसका आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 90। सो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टू इम्प्रूव हेल्थ लिटरेसी एंड प्रिवेंट डिजीजेस। हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो प्राइमरी गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज़ टू इम्प्रूव हेल्थ लिटरेसी एंड प्रिवेंट डिजीजेस। सो इसी के साथ जो है हमारे यहाँ पर 90, सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। सो इसी के साथ जो है हमारे जो है 90 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।